Hello my dear student, this is Preeti and you watching to Biometric, and now we will solve our last question of exercise 3.1, that is question number 7. And according to this question, यहाँ पे आपको दो फिगर दी हुई है और इन फिगर के अकॉर्डिंग हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना, फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड, एंड ऑप्शन नंबर 2 में भी फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू. ओके, देखते हैं कि कैसे हम x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालेंगे. ओके, सो स्टूडेंट जो हमारा पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिखाई दे रहा है. इट्स वेरी सिंपल, बहुत ही थोड़ा सा आपको बस कंसंट्रेशन की जरूरत है, अदरवाइज ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी होते हैं. हमको वैल्यू फाइंड करनी है x प्लस वाई प्लस जेड. आपको दिख रहा है कि x, y और z ये तीनों ही एक्सटीरियर एंगल है. ओके, और इंटीरियर एंगल क्या है, दैट इज द 90, 30, और ये हमको पता नहीं है कि ये एंगल कौन सा है. ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको ये पता है कि दिस इज अ ट्रायंगल. ओके, ये क्या है, एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी ही हम लगाएंगे. मींस एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री लगाएंगे. ओके, और यहाँ पर हमको अगर इंटीरियर एंगल के अंदर ये प्रॉपर्टी लगाते हैं स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे इस अननोन एंगल की जो हमको दिया नहीं है. ओके, यहाँ पे मेंशन कर लीजिए, दिस इज द ए, दिस इज द बी एंड दिस इज द सी. यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी. ओके, अब हमने एंगल ए की जगह क्या लिखा, 90 डिग्री जो हमको गिवन है. एंगल बी की जगह हमने लिखा 30 डिग्री. ठीक है, जो हमको यहाँ पे है इंटीरियर एंगल है, दीज आर द इंटीरियर एंगल्स. तो ये इंटीरियर एंगल्स गिवन है. ठीक है, और प्लस सी की वैल्यू हमको अभी पता नहीं है, तो क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए 180 डिग्री. ओके, 90 और 30 कितना हुआ, 120 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 180. तो हमारे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ गया भाई, 180 माइनस 120. ठीक है, तो कितना बचा, 80 में से 20 गया, दैट इज द 60 डिग्री. मींस हमको जो एंगल सी मिला, ये जो अननोन एंगल था, ये अब मिल गया है 60 डिग्री. क्या मिल गया, 60 डिग्री. इतना क्लियर हुआ आपको कि हमने पहले इंटीरियर एंगल में जो एक एंगल अननोन था जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता थी, हमने उसको फाइंड कर लिया. ओके, अब हमको फाइंड करना है x प्लस वाई प्लस जेड. मीन्स जो हमारे एंगल एक्सटीरियर है. ठीक है, एक्सटीरियर एंगल में हमको फाइंड करना है x प्लस वाई प्लस जेड. ओके, तो भाई देखिए यहाँ पे हमको एक लीनियर सम प्रॉपर्टी लगानी है, जो आप लोगों को डेफिनेटली पता होगा कि अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री है तो ये पूरा एंगल कितना होगा भाई, 180 डिग्री. लीनियर पेयर ऐसे ही बनता है ना, ऐसे ये आपका जो स्ट्रेट एंगल है, तो दिस इज द स्ट्रेट एंगल 180. तो ये 180 में से हम 90 को लेस कर देंगे, तो एंगल x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 180 माइनस 90. ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये 90 हमको एंगल गिवन है इंटीरियर एंगल, और हमको ये एक्सटीरियर एंगल का निकालना है वैल्यू, तो माइनस करेंगे तो 90 डिग्री. तो ये एंगल हमारा आ जाएगा 90 डिग्री. ओके, नाउ एंगल बी को भी सेम करेंगे. ये हमारा 30 डिग्री दिया है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा भाई, दिस इज 180 डिग्री. तो 180 माइनस 30 करेंगे, तो भाई 180 माइनस 30 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 180 में से 30 गया 50 डिग्री. ठीक है, 150 डिग्री. तो एंगल जेड की वैल्यू हमारी आ गई 150 डिग्री. मैं यहाँ लिख देती हूँ 150 डिग्री. ओके, बिल्कुल सेम एज हमको यहाँ वाई की भी वैल्यू निकालनी है. हमने इंटीरियर एंगल 60 डिग्री निकाल लिया था, और ये पूरा बना रहा है लीनियर पेयर. ये देखिए, ये पूरा इस तरह से बना रहा है लीनियर पेयर. तो 180 माइनस 60 कर दीजिए. ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 180 माइनस 60 120. तो ये एंगल कितना आ जाएगा, एंगल वाई की वैल्यू आ जाएगी 120. ठीक है, नाउ अब हमको पता है कि हमारा जो एंगल x है वो क्या आ गया भाई, एंगल x जो था वो 90 डिग्री है, एंगल y क्या था हमारा 120 डिग्री है, और एंगल z क्या था हमारा 150 डिग्री है, 150. और इन तीनों का सम बोला है, तो भाई इन तीनों को अगर हम सम करते हैं स्टूडेंट, तो कितना हो जाएगा, 9 और 2 11, 11 और 5 16, और 16 और 1 दैट इज द 360.
मीन्स वी कैन से कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। इफ यू वांट टू टेक a screenshot then definitely you can take it. Now we will solve the next option। जो हमारा लास्ट ऑप्शन है वो एक क्वाड्रिलेटरल हमको दिखाई दे रहा है। इस क्वाड्रिलेटरल में भी सेम प्रॉपर्टी हमको फॉलो करनी है स्टूडेंट। चलिए देख लेते हैं भाई फटाफट कैसे होगा, इसको भी फॉलो कर लेते हैं। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, क्वेश्चन नंबर 7, ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे हमको 4 वैल्यूज दी हुई है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, और यहाँ पे हमें दिया है क्वाड्रिलेटरल। भाई कैसे फाइंड करेंगे, सेम चीजें इसमें भी लगानी है। हमको अंदर के एंटीरियर एंगल्स की सारी वैल्यू फाइंड करनी होंगी, जहां पे हमको ऑलरेडी 3 वैल्यूज गिवन है और 1 वैल्यू जो है वो हमको गिवन नहीं है। ओके, तो सबसे पहले हम ये अननोन वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो क्या लगा देंगे भाई, यहाँ पे आप ए बी सी डी डाल दीजिए, ए बी दैट इज द सी दैट इज द डी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए in a quadrilateral ABCD में क्या करेंगे भाई, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू होता है 360 डिग्री। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, 360 के बराबर। ठीक है, जो पहला ऑप्शन था वो ट्रायंगल था इसलिए हमने 180 किया, यहाँ पे ये क्वाड्रिलेटरल है इसलिए हमने 360 के बराबर की वैल्यू। अब एंगल ए बी सी और डी की वैल्यू देख लीजिए भाई, ए की वैल्यू है 60 तो यहाँ पे हम रख देंगे 60 प्लस बी की वैल्यू कितनी दी हुई है हमको, अननोन है तो अननोन की जगह क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। सी की वैल्यू दी है 120 तो 120 लिख देंगे और डी की वैल्यू हमको दी है 60 डिग्री, यहाँ 60 लिख देंगे इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, यहाँ से भाई एंगल फाइंड कर लेंगे अननोन एंगल। तो यहाँ पर देखिए 120 है, ये 60 और 60 कितना हो गया, 60 not it's not 60, angle D is equal to 80 डिग्री, सॉरी एंगल D is equal to 80 डिग्री। ओके, तो भाई देखिए कितना हो गया, 120 और 80 कितना हो गया, 200, 200 और 60 हो गया 260। ओके, तो 260 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 360, तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 360 माइनस 260, तो क्वेश्चन मार्क की जगह आ गया 100 डिग्री, यानी कि जो हमारी एंटीरियर एंगल एक नोन है वो आ गई अभी 100 डिग्री। ओके, इतना क्लियर है। अब जब हमको एंटीरियर एंगल सारे पता चल गए तो ऑब्वियसली हम एक्सटीरियर एंगल भी फाइंड कर लेंगे स्टूडेंट। कैसे फाइंड करेंगे भाई, सीधे लीनियर पेयर के साथ में फाइंड करना है। ये हमारा है 100 डिग्री, हमको फाइंड करनी है डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पे। तो भाई ये पूरा क्या बना रहा है, लीनियर पेयर, तो 180 में से माइनस कर दीजिए आप 100 को, तो ये आ जाएगा 80 डिग्री। उसी तरह से ये हमारा 120 है और हमको फाइंड करनी है x की वैल्यू, तो ये बना रहा है इधर लीनियर पेयर, तो हम 180 में से माइनस करेंगे 120 को, तो x की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। इसी तरह से हम d में देखेंगे, ये बना रहा है लीनियर पेयर, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 में से 80 माइनस करिए तो y की वैल्यू आ जाएगी 100 डिग्री। और यहाँ पर जो ये वाला है इसमें ये अंदर का एंगल है 60 डिग्री, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 120 में 180 में से 60 डिग्री को लेस करिए तो आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, अब हमको ऐड करना है, तो एंगल x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू हमको पूछा गया है भाई, तो कितना आएगा, x की वैल्यू हमने कितनी निकाली, एंगल x की 60 डिग्री। ठीक है, एंगल y की कितनी निकाली हमने, एंगल y ये है 100 डिग्री। ठीक है, प्लस z की कितनी निकाली है भाई, z कहाँ था, ये है 120 डिग्री, प्लस w की कितनी निकाली है 80 डिग्री। ठीक है, कितना आएगा टोटल, काउंट करिए भाई, 120 और 80 200, 200 और 100 300, 300 और 60 360, तो डेफिनेटली दिस इज द 360 डिग्री, जो कि हमको पता है कि क्वाड्रिलेटरल के किसी भी सम में जो प्रॉपर्टी लगती है वो 360 के बराबर आती है। तो हमारे क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी आ गई है यहाँ 360 डिग्री, और x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू की वैल्यू भी हमारी आ गई है 360 डिग्री।
ओके, सो स्टूडेंट आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूंगी। अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, और बायोमेट्रिक को फॉलो करिए। कोई भी क्वेरीज है तो जरूर डालिए। थैंक यू, जय हिंद।